वैश्य समाज को बदनाम करने के लिए, वाइल्डवादी वाटर पार्क को बदनाम करने के लिए ये अपने ही सभ्यता संस्कृति पे सवाल खड़ा कर रही है। माहौल को बिगाड़ने का जो कोशिश किया जा रहा है चंद लोगों के द्वारा, वो नहीं होगा। वाइल्डवादी वाटर पार्क बहुत ही कम समय में अपनी लोकप्रियता को हासिल किया, लेकिन पिछले दिनों वाइल्डवादी वाटर पार्क पर एक सवाल खड़ा हो गया कि वाइल्डवादी वाटर पार्क के मालिक शैलेंद्र जायसवाल, जहां पर हजाम गांव के लोग शौच करते हैं, जिस तालाब में लोग शौच होने के बाद स्वस्थ होते हैं, जहां पर लोग नहाते धोते हैं, उस तालाब का पानी वाइल्डवादी वाटर पार्क में लेकर के वो आते हैं और जो सैलानी 5,000 6,000 डेली उस वाइल्डवादी वाटर पार्क में पहुंचते हैं, वो उसी पानी में वो नहाते हैं। आखिर कैसे वाइल्डवादी वाटर पार्क का मालिक शैलेंद्र जायसवाल पैसा कमाने के लिए लोगों के साथ ऐसा खिलवाड़ कर सकता है? आज इस मुद्दे पर रवि जायसवाल से हम बातचीत करेंगे, समझेंगे कि वाइल्डवादी वाटर पार्क पर जो आरोप लगा है, जो सवाल खड़ा हो रहा है, इनकी क्या प्रतिक्रिया है। रवि, आप भी जायसवाल हैं और शैलेंद्र जायसवाल भी जायसवाल हैं। आप लोग वैसे समुदाय से आते हैं और आप लोग व्यवसायी के तौर पर राज्य ही नहीं पूरे देश में जाने जाते हैं। आप लोगों के ऊपर यह आरोप है कि वाइल्डवादी वाटर पार्क जो आप लोगों ने बनाया है, जो शैलेंद्र जायसवाल जिनका मालिक है, हजाम गांव के लोग जिस तालाब में शौच वगैरह करते हैं, जहां पर कपड़ा वगैरह धोया जाता है, उस शौच का पानी आप लोग वाइल्डवादी वाटर पार्क में लाते हैं और डेली जो 5-6 हज़ार लोग आपके पार्क में आते हैं मस्ती करने के लिए, नहाने के लिए, एंजॉय करने के लिए, वो उसी शौच के पानी में लोग नहा रहे हैं। आखिर आप लोग इस तरीके से क्यों कर रहे हैं? क्यों लोगों के शौच के पानी में नहाने के लिए मजबूर कर रहे हैं? आज आप गांव के मतलब झारखंड के किसी भी दूर दराज के क्षेत्र में चले जाइए, बिहार के या देश के किसी भी कोने में चले जाइए, आज भी आप देखेंगे कि हर गांव में एक तालाब होता है। उसी तालाब में हमारे घर के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं या हमारे घर के जो महिलाएं हैं या जेंट्स हैं, जितना शौचालय का निर्माण होना चाहिए था उस अनुपात में शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है। बहुत से लोग हैं, एक बड़ी आबादी है जो आज भी बाहर जाते हैं, उसी तालाब में नहाते हैं, नित्य क्रम करते हैं। फिर उसी तालाब के बगल में देखेंगे कि हर तालाब के बगल में एक पीपल का पेड़, नीम का पेड़ या एक छोटा सा मंदिर का रहता है। उसी से हम लोग सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं, भगवान को पूजते हैं। उसी तालाब के पानी में हम नहाते भी हैं, सारे काम हम उसी तालाब के पानी में करते हैं। तो क्या हम लोग शौच के पानी से हम लोग ये काम करते हैं? इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ का जो जल संसाधन विभाग है झारखंड का, वो कांके डैम हो गया या रुक्का डैम हो गया, वहाँ का जो पानी होता है, एक रिसाइकलिंग करने का जो प्रक्रिया होता है, वो प्रक्रिया से रिसाइकलिंग करके झारखंड के रांची के बहुत सारे घरों में पाइपलाइन से उसी पानी को सप्लाई किया जाता है। तो क्या हम वो शौच का पानी पीते हैं? क्या हम वो शौच के पानी से नहाते हैं? ये जो महिला पत्रकार जो आरोप लगा रही है, ये इनको सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए। ये अपने ही सभ्यता संस्कृति को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। इस तरीके का हम लोग वैश्य समाज को बदनाम करने के लिए, वाइल्डवादी वाटर पार्क को बदनाम करने के लिए ये अपने ही सभ्यता संस्कृति पे सवाल खड़ा कर रही हैं। इस तरीके से इनको नहीं करना चाहिए था। और हम लोग वैश्य समाज मजबूती से शैलेंद्र जायसवाल जी के साथ और वाइल्डवादी वाटर पार्क के साथ खड़े हैं। जब सरहुल होता है तो हम पेड़ पौधा, नदी, तालाब को पूजते हैं और उसी तालाब के बारे में, अपने ही सभ्यता संस्कृति के बारे में इस तरीके का वो बात की है। वाइल्डवादी वाटर पार्क तो एक बगल में उसको रख दीजिए, पहले आप आ जाइए तालाब पर। उस तालाब के बारे में इस तरीके का भाषा का उपयोग किए कि हमको बोलने में भी शर्म आता है। क्या हमारे घर में शौचालय है, हम उसमें शौच के लिए जाते हैं, तो क्या हमारा घर उनके बोले अनुसार हो गया? ये इस तरीके का भाषा का उपयोग करके हमारा झारखंड सरकार, जेटीडीसी लगातार प्रयासरत हैं कि देश विदेश से टूरिज्म जो है झारखंड में आए। और एक व्यवसायी जो विदेश में उच्च शिक्षा हासिल करके यहाँ झारखंड आए हैं, 250 से 300 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, और उनके ऊपर इस तरीके का आरोप लगा करके उनका मनोबल का, व्यवसायी के मनोबल को गिराने का प्रयास किया जा रहा है। हजाम गांव के लोग
सभी लोग वैसे नहीं हैं, उसमें कुछ शरारती तत्व है। सभी समाज में अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो कुछ होते हैं जो पूरे गांव के, पूरे समाज को बदनाम करने का काम करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि अगल बगल के बस्ती के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे असामाजिक तत्व हैं। कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं उसमें से, जो वहाँ के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। जिला प्रशासन का पैनी नज़र है और जिला प्रशासन कार्रवाई भी कर रही है। हम लोगों ने झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष से भी मुलाकात हुई है, बड़े पदाधिकारी से भी मुलाकात हुई है, रांची के एसएसपी महोदय से भी मुलाकात हुई है। तो माहौल को बिगाड़ने का जो कोशिश किया जा रहा है चंद लोगों के द्वारा, वो नहीं होगा। और हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। वैश्य समाज, पूरा वैश्य समाज शैलेंद्र जायसवाल के साथ खड़ा है। झारखंड ही नहीं, पूरे देश का वैश्य समाज उनके साथ खड़ा है। और इस तरीके से अगर झारखंड में किया जाएगा तो कैसे हम लोग व्यवसाय करेंगे? हम लोग इंटरप्रेन्योरियल हैं, हम लोग रोजगार को पैदा करते हैं, लोगों को रोजगार देते हैं। और हम लोगों के साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार अगर किया जाएगा, सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम जिला प्रशासन के द्वारा करना चाहिए। और मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि कैसे वो एक महिला पत्रकार, आज के दौर में हम लोग भी जब व्यवसाय करने जाते हैं तो रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, हमारे पूर्वजों का जो एक्सपीरियंस होता है उनसे सीखते हैं, तब जा कर के किसी बिजनेस को हम लोग करने का सोचते हैं। और आज के डेट में देखिएगा, रांची में देखिएगा, पत्रकारिता का ये हाल हो गया है कि बिना पढ़े बिना लिखे कुछ लोग ऐसे ही पत्रकारिता के क्षेत्र में आ गए और सारे लोगों को बदनाम कर रहे हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका हक मार रहे हैं। ऐसे पत्रकार से हमें लगता है कि जो प्रेस क्लब है हमारा यहाँ का, उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, उनके चैनल को प्रतिबंध करना चाहिए कि कुछ भी जा कर के, मतलब कि हमारा और मान लिया जाए कि स्थानीय लोगों का और शैलेंद्र जायसवाल का विवाद है। और इस विवाद से इतने कुंठित हो गई वो महिला पत्रकार कि तालाब के ऊपर जो है सो अपने ही संपदा का, अपने संस्कृति का अपमान करने पर तुल गई। क्या उस जो बस्ती के जो तालाब है उससे आसपास के खेतों में सिंचाई नहीं होती है? क्या आसपास के जब वहाँ पे छठ पूजा होता होगा तो क्या उस छठ घाट में छठ नहीं होता होगा? तो ये इस तरीके से जो इनका बिगड़ैल बोल है, ये सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की एकदम साजिश है, जिससे यहाँ के लोग आपस में टकरा जाएं और इनकी जो मंशा है सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के, ये पूरी हो जाए। मुझे लगता है कि इस तरीके के चैनल को तुरंत प्रतिबंध करना चाहिए। जिला प्रशासन को भी इस तरीके के जो अमर्यादित बोल है उसके ऊपर, अगर वो कोई भी चैनल अगर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए, कड़ा संदेश देना चाहिए कि किसी भी तरीके का विवाद को संविधान के दायरे में रहकर संवैधानिक तरीके से सुलझाया जा सकता है। रवि जी, एक सवाल है। आप महिला पत्रकार पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए। आपने कहा कि महिला पत्रकार जो है या मर्यादित शब्दों का प्रयोग की, वो दो समुदायों को आपस में लड़ाने भिड़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन महिला पत्रकार तो तब गई जब वहां पर उनको बुलाया गया, और जिससे आप लोग वाइल्ड वादी वाटर पार्क के लिए पानी खरीदते हैं, जो आपको सप्लाई देता है, वही व्यक्ति कह रहा है कि यहाँ पर लोग शौच करते हैं और हमको पैसा मिलता है इसीलिए हम पानी का सप्लाई करते हैं। फिर महिला पत्रकार की गलती यहाँ से कैसे होगी? देखिए, इसमें महिला पत्रकार की गलती ये है कि वो इस तरीके का शब्द अगर उनको विरोध करना ही है तो सामाजिक दायरे में रह करके, संवैधानिक दायरे में रह करके विरोध करिए ना। विरोध तो हमारा अधिकार है, हर लोगों का अधिकार है। लेकिन इस तरीके से किसी को भी बदनाम कर देने के लिए कुछ भी बोल दीजिए, ये कहाँ से उचित है? ठीक है, उनको इनवाइट किया गया होगा, अच्छी बात है। शैलेंद्र जायसवाल जी जिनसे पानी खरीदते हैं, उन्होंने श्योर किया होगा कि ये पानी शुद्ध पानी है, तो उन्होंने उनका पैसा दे करके उनसे पानी खरीदते हैं। तो ऐसे भी तालाब का पानी शुद्ध होता है। गंगा जो होती है, गंगा जल जो होता है वो शुद्ध होता है, उसमें तरह तरह की क्रियाएं होती है। जैसे हम लोग के हिंदू परंपरा में देखिएगा, जब हमारे घर में किसी का निधन होता है, किसी लोग का मृत्यु होता है, तो हम लोग गंगा किनारे जा कर के उनका दाह संस्कार करते हैं। उस दाह संस्कार में जो
अस्थि होती है उसको हम लोग गंगा में प्रवाहित करते हैं, वहीं पर बाल मुंडन करते हैं, वहीं पर नहाते हैं, धोते हैं, सारे तरह का क्रियाएं वहाँ पे करते हैं। उसके बाद जब किसी तरीके का हमारे घर में धार्मिक आयोजन होता है तो फिर उसी गंगा जल को ले जा करके हम पूरे घर में छींटते हैं और उसी गंगा जल से माना जाता है कि हमारा पूजा शुद्ध होगा। तो क्या इस तरीके का हम मान ले कि उस गंगा जल में जो है सो अस्थि विसर्जन किया गया था तो वो गंगा जल अशुद्ध हो गया? इस तरीके का वो तालाब में लोग शौच के लिए जाते हैं, ये तो हमारे पूर्वज, अभी न शौचालय बन गया है, अभी न तरह तरह की व्यवस्थाएं हो गई हैं, लेकिन पहले तो हमारे पूर्वज जो हैं किस चीज़ पे निर्भर थे? सुबह नित्य क्रम करने के लिए लोग बाहर निकलते थे, नदी नाला शौचालय तालाब का उपयोग करते थे, फिर उसी में नहाते थे, फिर वहीं पे सूर्य भगवान को जल देते थे और अपने घर को आते थे। तो ये तो एक प्रक्रिया है बॉस, मानव जाति का ये तो एक प्रक्रिया है। तो उसको अशुद्ध आप किस स्तर पे कर सकते हैं? पानी की क्वालिटी जांच करने के लिए हमारे पास उपकरण है, उसके लिए संस्था बना हुआ है। अगर वो संस्था कह दे कि वो पानी दूषित है, हमारे देखिएगा कि वाइल्डवादी वाटर पार्क में करोड़ों रुपए की मशीन लगी हुई है जिससे पानी को रिसाइकलिंग किया जाता है, उसके बाद उस पानी को आम जनों तक पहुंचाया जाता है। तो ये तो रिसाइकलिंग का प्रक्रिया आप देखेंगे, ड्रेनेज सिस्टम सरकार भी करती है, तरह तरह का यमुना नदी अभी दिल्ली में जो है सो सारे जगह का कल कारखाने का मलबा उसमें जाता है, तो उस तरीके से उसको कैसे शुद्ध किया जाए, सरकार उस पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट चला रही है, तो नदी तालाब को शुद्ध करने का तरह तरह का प्रोजेक्ट होता है। लेकिन इसको हम लोग एकदम से बोल दे कि जिस तरीके का उस शब्द का यूज की, मुझे बोलने में भी शर्म लगता है, तो इस तरीके का शब्द जो है सो हमको लगता है कि जो हमारा सभ्यता संस्कृति है जिसको हम पूजते हैं, जल जंगल जमीन नदी तालाब, और उसके बारे में इस तरह का भाषा का उपयोग कहीं से भी मतलब कि शोभनीय नहीं है, ये अशोभनीय भाषा है। मैं भगवान उस महिला पत्रकार को बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, माँ सरना उनको सद्बुद्धि दे कि इस तरह का भाषा का प्रयोग वो ना करें। तो क्या वाइल्डवादी वाटर पार्क और शैलेंद्र जायसवाल को जानबूझ करके जो है सो हजाम गांव के कुछ लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उनकी लोकप्रियता से देखिए, हमारा जब हम बिजनेस करने के लिए कहीं पर जंगल या फिर सुदूर एरिया में कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के जाते हैं तो बहुत तरह का समस्याएं वहाँ आती है, और उस समस्या से हम लोग 2-3 साल जूझते हैं, तरह तरह का उसको मैनेज करते हैं, दिन रात एक करके पसीना बहा के जब हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट को खड़ा कर देते हैं जहाँ से 200 से 300 लोगों का रोजी रोजगार चलता है, और तब जा कर के कुछ शरारती तत्व आपराधिक प्रवृत्ति को लोगों को लगता है कि ये तो इनको गॉड गिफ्टेड मिल गया है और वो चाहते हैं कि मुझे भी त्वरित रूप से सफलता मिल जाए, और जब उनको नहीं मिलता है तो इस तरह का, इस सीधे समझिए कि रंगदारी का मामला है कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, कुछ लोग, चंद लोग, वो उनकी जो है मनसा पूरी नहीं। अब वहाँ के कुछ लोग होंगे जो बोलते होंगे कि हमको वाटर पार्क में फ्री में एंट्री दीजिए। काहे एंट्री देंगे भाई? हम इतने तरह का संसाधन लगाएं, करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, आपको फ्री में एंट्री देंगे? फ्री में एंट्री देने के लिए हम इतने संसाधन को लगाए हैं, नहीं देंगे एंट्री? काहे देंगे? फ्री में एंट्री तो नहीं देंगे। अब कुछ लोग होंगे जो बोलते होंगे कि तुम यहाँ पे इतने रुपया कमा रहे हो, हमको भी उसमें से कुछ दो। क्यों देंगे? हम मेहनत करके कमा रहे हैं, कोई चोरी कर रहे हैं, कोई डकैती करके कमा रहे हैं कि हम तुमको उसमें से हिस्सा दें? तो इस तरीके का वो मनोबल गिराने का झारखंड सरकार भी इस मुद्दे पर गंभीर है, और सूबे के मुखिया भी इस मुद्दे पे अपनी नज़र बनाए हुए हैं। यहाँ के व्यवसायियों को अगर सुरक्षा नहीं दिया जाएगा तो लोग एक एक करके, अभी देखिए कि शैलेंद्र जायसवाल जी ही कह रहे थे कि अब लगता है कि मुझे छत्तीसगढ़ चला जाना चाहिए, अब लगता है कि मुझे दूसरे मध्य प्रदेश चले जाना चाहिए। तो इस तरीके से एक तरफ आप सरकार तरह तरह का योजनाएं लाती है, पूर्ववर्ती सरकार भी योजनाएं लाई थी, मोमेंटम झारखंड करके, इस सरकार में भी तरह तरह का योजनाएं आ रही है कि कैसे सरकार जो व्यवसायी है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, एक अच्छा माहौल दिया जाए जिससे यहाँ पे लोग व्यवसाय करें। बिहार में भी उसी तरीके से अभी काम हो रहा है कि अच्छे माहौल दिया जाए ताकि लोग दूर से आए, हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें, ताकि हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। और कुछ लोग इस तरीके का काम करके राज्य सरकार को भी बदनाम कर रहे हैं, जिला प्रशासन को भी बदनाम कर रहे हैं, और व्यवसायियों का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।